हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube के चैनल उन्नति साइंस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है साइंस एंड मेजरमेंट का एक टॉपिक है जिसमें साइंटिफिक मेथड, उसे मैं बताने वाली हूँ। कल पिछले क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा था साइंस, व्हाट इज साइंस, साइंस के पार्ट्स को, ये सब जाना था। आज हम लोग जानेंगे साइंटिफिक मेथड्स क्या है। साइंटिफिक मेथड्स मतलब वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि मतलब कोई भी वैज्ञानिक जिस विधि के द्वारा किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचता है, किसी भी चीज़ की खोज करता है, उसे हम लोग साइंटिफिक मेथड करते हैं, यानी कि वैज्ञानिक विधि कहते हैं। तो आइए लोग जानते हैं वैज्ञानिक विधि क्या है। तो वैज्ञानिक विधि में क्या क्या आते हैं, कितने सारे रूल्स है। प्रेक्षण करना मतलब जो भी घटना घट रही है, जो भी घटना घट चुकी है या घट रही है, उसे ध्यानपूर्वक देखना, ऑब्जर्वेशन करना, उसके हर एक तक जाना, हर एक चीज को अपने गहराई में समाना। ठीक है, इसे कहते हैं ना प्रेक्षण करना। किसी भी घटनाओं का प्रेक्षण करना, ध्यानपूर्वक उसे समझना। उसके बाद क्या है, संभावित कारणों का अनुमान लगाना, और वो जो घटना घट रही है उसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं, उस घटना घटने के क्या क्या वजह हो सकते हो, उस घटना घटने के क्या क्या कारण, किस वजह से वो घटना घट रही है, उन सभी कारणों का अनुमान लगाएंगे हम लोग। एक ये सिर्फ अनुमान लगाना है, माइंड में मेकअप नहीं करना है कि ऐसा कारण नहीं है। एक दो अनुमान लगाए जा सकते हैं, इस वजह से होता होगा या इस वजह से होता होगा, ऐसा करना है। उसके बाद है परीक्षणों एवं प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जाँच करना। अब हम लोग कोई घटना घट रही है, उसके हम लोग सोच लिए कि हाँ ये इस वजह से हो रही होगी या उस वजह से हो रही होगी। जैसे कि हम लोग का दूध हम लोग उबालते हैं या फिर उसको गर्म करते हैं, तो फिर वो ऊपर आगे गिर जाता है। हम लोग क्या अनुमान लगाते हैं, गैस तेज था, हम लोग ध्यान नहीं दिए, ये तो हो सकता है, गैस तेज था, हम लोग ध्यान भी नहीं दिए। उसी प्रकार जैसे रोड पे हम लोग गाड़ी चल रही है, कहीं पे ऐसा रोड है जहाँ पे हमेशा टर्निंग है, वहाँ हमेशा एक्सीडेंट हो रहा है। तो एक्सीडेंट क्यों हो रहा है, या तो रोड्स का ग्रिप नहीं अच्छा होगा, दूसरी या तो वो ड्राइवर नहीं होगा, सीखा होगा अच्छे से गाड़ी को चलाना, या तीसरी वो ध्यानपूर्वक चला नहीं रहा होगा। ये 3 अनुमान हम लोग लगा चुके हैं। तो अनुमान हम लोग लगाएंगे, तो उसके बाद हम लोगों को परीक्षण या प्रयोग करके उस जो कारण हम लोग बनाए हैं, जो भी संभावित कारण बनाए हैं, उन सभी कारणों को प्रयोगों या परीक्षणों द्वारा जांच करेंगे, वो क्या इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, उसके बाद क्या, परीक्षणों एवं जांचों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। अब हम लोग परीक्षण कर लिए, 3 कारण थे, तीन संभावित कारण थे, उसे परीक्षण किए, प्रयोग किए, उसमें से कोई एक निष्कर्ष निकलेगा। क्या पक्का यही सटीक निष्कर्ष निकलेगा, सटीक कारण जिसकी वजह से वो घटना घटित हो रही थी। ठीक है, तो वो जब निष्कर्ष निकल गया है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। विचारों एवं सोचों में परिवर्तन करना। जब देखिए एक्सीडेंट हो रहा था तो हम लोग 3-4 अनुमान लगाए, उसमें से एक फिक्स हो गया है कि ना रोड का क्रीज जो है वो अच्छा नहीं बना हुआ है, रोड अच्छे तरीके से नहीं बना हुआ है, इस वजह से वहाँ एक्सीडेंट हो रहा है। ठीक है, तो फिर ये जब कारण हम लोग का फिक्स हो गया है, तो अब इसमें हम लोग परिवर्तन लाएंगे, मतलब रोड को ठीक करेंगे जहाँ से हो सके, जो भी आवश्यकता अनुसार हम लोगों को विचारों एवं सोचों में परिवर्तन लाना है। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है, मतलब इसमें जितने भी वैज्ञानिक हैं हमारी पृथ्वी पर, जितने भी वैज्ञानिक, वो जो है ना इसी प्रोसेस के द्वारा किसी चीज़ की खोज करते हैं या किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो आइए, आप लोग को ये लिखना है तो लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके आगे आप लोगों को बताती हूँ कुछ पॉइंट्स। एक पॉइंट आता है हम लोगों का, विज्ञान एक नियंत्रण चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। ये पॉइंट्स मैंने लिखा, विज्ञान एक नियंत्रण चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। मतलब साइंस कभी भी खत्म नहीं होता है,
ठीक है। जब तक मानव है, जब तक पृथ्वी पे इंसान है, तब तक साइंस होगा, तब तक टेक्नोलॉजी होगा। तो विज्ञान जो हम लोग का साइंस जो है ना वो रेगुलर चलेगा, ठीक है। और ये मानव के द्वारा चलता है, इसलिए इसे हम लोग मानवीय प्रक्रिया कहते हैं। और ये हमेशा चलता रहेगा जब तक कि पृथ्वी पर इंसान है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, विज्ञान किसी भी राष्ट्र का नहीं होता है, वो संपूर्ण मानव जाति के लिए होता है, ठीक है। तो यानी कि वो किसी राष्ट्र के लिए या किसी खास व्यक्ति के लिए साइंस नहीं है, वो संपूर्ण राष्ट्र के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए है, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए, ठीक है, पूरे यूनिवर्स के लिए। इसलिए साइंस को कोई बांधा नहीं जा सकता, उसे कोई अपनाया नहीं जा सकता, ये पूरे सभी के लिए बांटा गया, सभी के लिए बराबर है। तो आइए अब हम लोग जानेंगे मापन क्या होता है, मेजरमेंट। हम लोग आएंगे मापन किसे कहते हैं, मापन, मेजरमेंट। मापन, हम लोगों का चैप्टर का नाम क्या था, साइंस एंड मेजरमेंट, जिसमें कि हम लोग साइंस को पूरे पढ़ चुके हैं, साइंस की डिफिनेशन, साइंस के पार्ट्स, किस चीज़ को किस साइंस में हम लोग पढ़ेंगे, सबको पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेजरमेंट, ठीक है। तो हम लोग का मापन शुरू होता है। देखिए मेजरमेंट को हम लोग क्या कह सकते हैं, ज्ञात राशियों से, ज्ञात राशियों से अज्ञात ज्ञात राशियों से अज्ञात राशियों की ज्ञात राशियों से अज्ञात राशियों की तुलना करना मापन कहलाता है। आइए फ्रेंड्स, हम लोग क्या जानते हैं, मापन। मापन क्या है, ज्ञात राशियों से अज्ञात राशियों की तुलना करना मापन कहलाता है। मतलब जो राशि हमें ज्ञात है, ठीक है, जैसे कि हम लोग को एक 1 मीटर्स ज्ञात है, तो जिसे मीटर्स ज्ञात है, और इसी ज्ञात राशि से अज्ञात राशि की हम जब तुलना करने लगेंगे तो हमें क्या कहलाएगा, वो मापन कहलाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, जो राशि हमें पता है उस राशि से जो राशि नहीं पता है उस राशि की अगर तुलना करते हैं हम लोग, तो वो क्या पता चलता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मापन, मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए अब हम लोग मेजरमेंट हम लोग पढ़ लिए, और पता है मापन जो है, मापन विज्ञान मापन पर आधारित है, विज्ञान मापन पर आधारित है। अभी हम कैसे कर सकते हैं कि साइंस जो मेजरमेंट पे डिपेंडेंट है, देखिए, क्योंकि साइंस में हम लोग कोई भी चीज़, जैसे हम लोग कोई डिस्टेंस मापते हैं तो उसे मेजरमेंट करना पड़ेगा, हम लोग मेजर करेंगे तो ही हमें डिस्टेंस पता चलेगा। और डिस्टेंस हुआ, जैसे वेग, वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, स्पीड्स हुआ, ये सबको जानने के लिए हम लोग क्या मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं। तो इसीलिए कहा गया विज्ञान जो है हमेशा वो मापन पर आधारित है। जैसे हम लोग सूर्य से पृथ्वी की दूरी मापते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि क्या है इस दोनों के बीच में, क्या फोर्स है, क्या अट्रैक्शन है, क्या है, सब कुछ जानने के लिए हमें क्या मेजरमेंट जरूरी है। ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। अब आप लोग इसे लिख लीजिए, तब मैं आपको बताती हूँ यूनिट्स क्या है, मात्रक। अब हम लोग का क्या पॉइंट्स है, मात्रक। मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट्स। यूनिट्स
पढ़ते हैं यूनिट्स। यूनिट्स क्या है? तो मात्रक क्या है कि हमें किसी भी राशि को अगर जानना है तो उसकी तुलना हम जिस मानक मापों से करते हैं, ठीक है, जिस मानक मानों से करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? मात्रक। तो आइए हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं। किसी भी राशि की तुलना जिस मानक मापों से किया जाता है, मानक मानों से किया जाता है, उसे उस मानक माप को मान को मात्रक कहते हैं। तो आइए क्या है ये? यूनिट्स। हम लोग किसे कहेंगे? किसी भी राशि की तुलना जिस मानक मानों से किया जाता है उसे मानक उस मानक मान को मात्रक कहते हैं। तो हम जैसे कोई भी राशि है, जैसे लंबाई हुआ या कुछ भी हुआ, उसकी तुलना हम जिस मानक मान से करेंगे ना, मानक मान स्टैंडर्ड वैल्यू, मानक मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है, जिस स्टैंडर्ड वैल्यू से करेंगे वही स्टैंडर्ड वैल्यू है जो है उस राशि का क्या कहलाएगा? मात्रक। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग मात्रक जान गए तो आप इसे उतार नोट्स कर लीजिए, मैं आपको इसके आगे वाले पॉइंट पे ले चलती हूँ। वही हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है। देखिए हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, हम किसी भी राशि के माप करते हैं, किसी भी राशि को मापते हैं। तो देखिए हमें क्या होता है, जैसे हम किसी राशि को माप रहे हैं, किसी राशि को लंबाई को हम लोग मेजर करेंगे, ये लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है, इसको हम लोग को मेजर करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक मानक मान लेना पड़ेगा। जैसे लंबाई हम लोग किसमें मापते हैं? मीटर में, है ना। तो मीटर में मापते हैं, तो ये क्या है? एक मानक मान है, जैसे स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है, ये एक मानक मान है। इसी मानक मान को, इसी स्टैंडर्ड वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट्स। क्लियर है? ये जैसे इस लेंथ को हम लोग को मेजर करना है, तो इस लेंथ को मेजर करने के लिए क्या है? मीटर। और मीटर ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। इस लेंथ को, किसी राशि, ये लेंथ राशि है, और इसे मापने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए जिससे हम इसकी तुलना करेंगे, ठीक है। तुलना करना है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? मीटर। और इसी स्टैंडर्ड वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट्स, मात्रा, ठीक है। तो हम लोग इसे मापेंगे कैसे? इससे हमें तुलना करनी है। अगर हम लोग मान लेते हैं इस लेंथ की लंबाई कितनी है? 5 मीटर, ओके। 5 मीटर अगर इस लेंथ की लंबाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मीटर्स तो यूनिट है, और ये 5 मीटर, मतलब इस लंबाई, इसकी लंबाई जो है उसमें जो है ना 1 मीटर जो है ना 5 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। ये 1 मीटर जो है 5 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। 1 मीटर 5 गुना है इसमें, इसीलिए 5 मीटर हुआ। क्लियर है? उसके बाद इसका हम लोग ये लिख सकते हैं, इसमें एक पॉइंट हम लोग लिख लीजिए, किसी भी राशि की तुलना जिस मानक मान से की जाती है उस राशि की, अगर हम लंबाई मापते हैं, यदि हम लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि यदि हम किसी भी चीज़ की लंबाई या चौड़ाई या क्षेत्रफल कुछ भी मापेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसकी हमेशा हम लोग किससे करेंगे तुलना? उसके स्टैंडर्ड वैल्यू से, ठीक है। और उसके स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट्स। तो यूनिट्स से तुलना करेंगे, अगर ये 5 मीटर की लंबाई है, तो इसका मतलब क्या है? इस 5 मीटर की लंबाई में, तो इस लंबाई में कितनी है? 1 मीटर जो है 5 टाइम्स आ रहा है। क्लियर है?
अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। आप लोग को समझ में आ गया है तो ठीक है, मैं आगे लेके चलती हूँ आप लोग। आइए, हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है किसी भी राशि के पूर्ण विवरण। देखिए पॉइंट्स है किसी भी राशि के पूर्ण विवरण के लिए दो तथ्य आवश्यक है। चलिए ये समझे, किसी भी राशि के पूर्ण विवरण के लिए दो तथ्य आवश्यक है। अब हम लोग जानते, देखिए क्या है, हम किसी भी राशि की तुलना करते हैं, जैसे कि लंबाई को मापना है हम लोगों को तो लंबाई को मापेंगे, चौड़ाई को मापना है चौड़ाई को मापेंगे। किसी भी राशि का हम लोग को फुल एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, को कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, उसका क्षेत्रफल कितना या कुछ भी, तो हम लोग क्या उसके लिए दो चीज जरूरी है, दो चीज जरूरी है। वो क्या है, पहला है यूनिट्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक। मात्रक, ठीक है। और दूसरा है सांख्यांक। सांख्यांक जिसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरल, ठीक है। जिसके यूनिट्स और सांख्यांक यानी कि मात्रक और सांख्यांक हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे ये यूनिट्स क्यों जरूरी है और ये सांख्यांक क्यों जरूरी, मात्रक क्यों जरूरी है और सांख्यांक क्या जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग को जानना है ये मात्रक और सांख्यांक क्यों जरूरी है, क्योंकि हम किसी भी अगर इस लंबाई को मापते हैं, किसी भी राशि को मापने के लिए हमें पहले तो वो यूनिट पता होना चाहिए, ठीक है। वो स्टैंडर्ड वैल्यू, तभी तो उस स्टैंडर्ड वैल्यू के राशि से तुलना करेंगे। स्टैंडर्ड वैल्यू पता है तो हम इस राशि से तुलना करेंगे। अगर ये 1 2 3 4 5 6 ये अगर 6 सेंटीमीटर है, 6 मीटर है, सॉरी 6 मीटर है, इसका मतलब क्या है, ये 6 × 1 मीटर, ठीक है। मतलब ये 1 मीटर जो है, ये मीटर जो है इस लेंथ में 6 बार आ रहा है, 6 गुना है, ठीक है। तो ये आ रहा है हम लोग का, ये मतलब कि मात्रक और सांख्यांक क्यों जरूरी है। और जैसे ये आया 6 मीटर लंबाई आया है, तो इसमें ये जो है ये मात्रक है और ये जो ये 6 जो है ये सांख्यांक है। नो प्रॉब्लम, सब क्लियर हो गया है। अब हम लोग जान चुके हैं पूरी तरह से। फर्स्ट क्लास में हमने जाना था साइंस के पार्ट, सेकंड में हम लोग ने जाना साइंटिफिक मेथड्स क्या है, मेजरमेंट क्या है और यूनिट्स क्या है, सभी क्लियर हो गया। और यूनिट्स में क्या क्या और किसी भी राशि के पूर्ण विवरण के लिए क्या जरूरी है, तो यूनिट्स एंड सांख्यांक, मात्रक और सांख्यांक। तो हम लोग का आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इससे आगे ले चलूंगी। बाय, थैंक्स।